हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, माल जमा कर ले इन 7 बड़े स्टॉक्स में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज पहला और इब्तदाई दिन था नए कारोबारी हफ्ते का, जहां पर बाजार ने अपना चौथा बुल सेशन आज पेश किया और वहीं पर 1,68,000 पॉइंट्स की सतह आज अबूर कर गया। KSE 100 इंडेक्स 1,68,062 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग बाजार की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने आज की गेम को चेंज किया, जहां पर तमाम तवक्कुआत से हटकर डाउन साइड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा देखा गया नवंबर का, और वहां पर बूम देखा गया बाजार में। 1,384 पॉइंट्स का फिर से इजाफा रहा। अब बाजार की नजरें 15 दिसंबर 2025 पर हैं, और उससे पहले 8 दिसंबर तो आपको मालूम ही है। लेकिन ये 15 दिसंबर 2025 को ऐसा क्या है कि बाजार उस पर नजर रखे हुए है। एक्चुअली वहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि मरकजी बैंक है पाकिस्तान का, वो मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगा आइंदा के वक्त के लिए, और रेट की तवक्कुआत की जो कम होने की तवक्कुआत हैं, उस पर काफी सारे दोस्त अभी भी तवक्को किए हुए हैं। नंबर 3, एक्चुअली बाजार का डाटा आज का काफी कम देखा गया एज कम्पेयर टू फ्राइडे। डे ऑन डे बेसिस पर, चाहे वो बाजार का हुजम हो, नंबर ऑफ ट्रेड्स हों, या फिर ओवरऑल पूरे बाजार में जो ओवर सेंटीमेंट है इन टर्म्स ऑफ टोटल ट्रेड के हवाले से, उसमें बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे। पहले बात हो जाए 7 टॉप स्टॉक्स की, और उससे पहले हम बात करना चाहेंगे आज की सबसे बड़ी जो ट्रेंडिंग न्यूज है, जैसे कि गनी डेयरीज ने अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए अपने पर तोलने शुरू कर दिए। फेस वैल्यू ₹1.104 मिलियन शेयर से ज्यादा का ये IPO होगा, जिस पर ऑलमोस्ट 24.28% का टोटल पेड अप कैपिटल का 104 मिलियन बनता है। ऑलमोस्ट बूस्ट करेगा अपने डेयरी ऑपरेशन से, जिस डेयरी ऑपरेशंस को यहाँ से जो पैसा उसको इकट्ठा होगा। 2.5 अरब रुपया इकट्ठा करने का कंपनी का प्लान है इस IPO के थ्रू। इन शेयर्स की जो कि वो फ्लोट करेगा थ्रू IPO, ऑलमोस्ट उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए की है। फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जो फ्लड्स हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 0.5%, 0.5% कम होने की तवक्कुआ था इस फिस्कल ईयर के लिए। जबकि ऐसे में स्टाइलर्स लिमिटेड ने SECP यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शरिया कंप्लायंस का सर्टिफिकेट सिक्योर कर लिया है। लकी सीमेंट अब अपने ग्लोबल जो उसके फुटप्रिंट्स हैं उनको एक्सपेंड करेगा। कांगो में प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। सीमेंट की प्रोडक्शन को 23.15 मिलियन टन तक ले जाने की कंपनी की एक्सपेक्टेशंस हैं। अर्निंग्स में बूस्ट मिलेगा, कंपनी की बैलेंस शीट हेल्थी हो जाएगी। सबसे बढ़कर आज की ट्रेंडिंग न्यूज अगर हम देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा नवंबर का 6.1% का रेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा। इन्फ्लेशन रहा 6.2%, जो कि अक्टूबर में था, उसके मुकाबले में काफी तवक्कुआ से हटकर है। और इस तवक्कुआ से हटकर डाउन साइड सीमेंट को एक भरपूर आज बूस्ट मिला। 209 पॉइंट्स की रैली की सीमेंट सेक्टर ने आज के दिन। इस डाटे की बिना पर पावर सेक्टर ने सबसे बढ़कर की 266, E&P सेक्टर 255, IT 150। बैंक्स की आज की कंट्रीब्यूशन 119 पॉइंट्स पर मुहित रही है। फर्टिलाइजर ने भी कीमती 61 पॉइंट्स को जोड़ा, इसके बावजूद कि आज की फौजी फर्टिलाइजर ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। नेशनल बैंक, मीजान, बैंक अल्फला या फिर HBL, ये वो बैंक्स हैं जिन्होंने आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इनकी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के बावजूद कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर फिर भी 119 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट करता हुआ देखा गया। इनफरादी फ्रंट पर आज हब पावर ने लीड किया बाजार को, 248 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन थी उसकी। दोस्तों, बाजार के डाटे को अगर हम देखें तो डे ऑन डे बेसिस पर ऑलमोस्ट 33.67% की कमी वाकया हुई बाजार के हुजम में। 93 करोड़ और 93 लाख शेयर से ज्यादा का काम रहा, जिसकी मालियत
60.5 अरब रुपए थी 1 अरब 41 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, जहां पर मालियत 82.2 अरब रुपए की थी। एक्सक्यूज मी। 100x को अगर हम देख लें तो 100x का आज का वॉल्यूम फ्राइडे के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतरी देखकर आया है। 29.5 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो बढ़कर 30.6 करोड़ शेयर्स पर पहुंचे। 1 करोड़ शेयर्स का आज इजाफा देखा गया। ऑलमोस्ट 72 शेयर्स में इजाफा, 27 में कमी और 1 शेयर अनचेंज रहा। ओवरऑल पूरे बाजार में नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कमी देखी गई। 5,24,196 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 4,64,808 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। 483 टोटल स्टॉक्स में आज दिन था और वहां पर ऑलमोस्ट 277 शेयर्स में इजाफा, 162 में कमी और 44 शेयर्स में इस्तेहकाम देखा गया। बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन टॉप स्टॉक्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऑल टाइम हाई पोस्ट करते हुए देखे जा रहे हैं, बल्कि ऑल टाइम हाई से बढ़कर वो ट्रेडिंग रेंज जो उन्होंने प्रीसीडिंग महीनों में अपनाई थी उससे आगे निकलने का सोच रहे हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान पेट्रोलियम, ऑलमोस्ट 215 रुपए से छुआ स्टॉक ने। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, 213 रुपए 17 पैसे की क्लोजिंग और बाजार में बड़ी एक मजबूत आवाज है स्टॉक को खरीदने की। फिलवक्त स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल ऑलमोस्ट 216 रुपए की सतह के आसपास। आपको याद होगा फ्राइडे में एक बड़ा वॉल्यूम स्टॉक में जनरेट होता हुआ देखा गया था और फिलवक्त हम इंतजार कर रहे हैं इस पावरफुल ब्रेकआउट का। इन केस ये होता है तो डेफिनेटली बाजार में माल उठाना एक अच्छा फैसला रहेगा। इस ब्रेकआउट के बाद डाउन साइड अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो डेफिनेटली यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस अकोमोलेशन माल जमा करना का जो रवायत है वो जारी रहेगी। स्टॉक नंबर 2 स्टाइलर्स लिमिटेड, 44 रुपए 55 पैसे। ऐसे में जैसे कि स्टॉक में मटेरियल इंफॉर्मेशन हुई और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंपनी की मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट को कबूल किया, वहां पर इंस्टेंट रेजिस्टेंस या टारगेट 61 रुपए के आसपास। स्टॉक नंबर 3 जनवरी 2008 के बाद की सबसे बड़ी क्लोजिंग 42 रुपए 71 पैसे और बात हो रही है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की। फिलवक्त जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वो 43 रुपए और 25 पैसे की सतह का है, बहुत करीब है आज की क्लोजिंग के हवाले से। अगर हम बात करें इन केस स्टॉक में डाउन साइड अगर स्पेल आता है, पुल बैक करता है तो डेफिनेटली दोबारा से हम एक किस्म की कॉम्बिनेशन फेस में रहेंगे। इन केस ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखते हैं 43.25 रुपए का तो वहां पर 48 रुपए की सतह स्टॉक अगला लेवल रखे हुए है। स्टॉक नंबर 4 फिर से अकोमोलेशन स्टॉक माड़ी एनर्जीज, 713 रुपए 10 पैसे। फिल वक्त जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का 740 या 45 रुपए के आसपास। स्टॉक नंबर 6 आज का छठा टॉप स्टॉक अकोमोलेशन स्टॉक, माल जमा करने वाला स्टॉक पाकिस्तान स्टेट ऑयल, 459 रुपए की सतह की आज की क्लोजिंग। अपसाइड जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का 490 रुपए के आसपास है और इसी लेवल के दरमियान स्टॉक अकोमोलेशन मूड में नजर आ रहा है। स्टॉक नंबर 7 आज का 7वां शेयर और आखिरी स्टॉक बेस्ट वे सीमेंट, 535 रुपए 46 पैसे की सतह की क्लोजिंग। स्टॉक में एक बुलिश रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन बहुत तेजी से बढ़ती हुई, 632-635 का इब्तदाई रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट 100 रुपए का गेन स्टॉक लेकर यहां पर मौजूद है आज के रेट पर। बाजार के आउटलुक पर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सिर्फ 2000 पॉइंट से भी कम का फासला रह गया। बाजार का ऑल टाइम हाई जो उसने पोस्ट किया उसको टेस्ट करने के लिए सिर्फ 2000 पॉइंट से भी कम का फासला है और ये तमाम खेल बाजार ने पलटा है पिछले 4 दिनों में। सिर्फ 4 दिनों में 1,60,582 पॉइंट से बढ़कर आज 1,68,000 पॉइंट से ऊपर बाजार बंद हुआ। क्या ये डबल टॉप होगा? अब बहुत सारे दोस्त इसकी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि डबल टॉप की फॉर्मेशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि यहां पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, लेकिन ये पॉसिबिलिटी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रोटेशन का जो एलिमेंट है
विद इन 100x हैवी वेट स्टॉक्स में वो अब तेजी से चेंज हो रहा है। जैसे कि पावर सेक्टर ने आज लीड किया, हब पावर ने 248 पॉइंट्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। ईएनपी सेक्टर में या फिर सीमेंट सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में आउटलुक काफी हद तक थोड़ी सी बदल चुकी है। जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो से कम आना एक पॉजिटिव ट्रिगर है सेक्टर के लिए और तमाम उन सेक्टर्स के लिए जो कि एलाइड इंडस्ट्री है सीमेंट सेक्टर की। पिछले हफ्ते को अगर हम स्नैपशॉट करें तो वहां पर बैंक्स ने भारी खरीदारी की, $14.5 मिलियन की 5 दिनों में। फंड्स ने उसका साथ दिया और भरपूर साथ दिया, $9.4 मिलियन की नई खरीदारी करके। ब्रोकर्स ने भी खरीदारी की है 2.5 मिलियन की, जबकि फार्नर ने माल बेचा, भरकर बेचा, $12.9 मिलियन की लिक्विडेशन। और वहां पर दूसरे नंबर पर पब्लिक ने माल बेचा $9 मिलियन का। आज पब्लिक आजाद है क्योंकि ब्रोकर सिग्रीगेशन और नंबर 2 रोल ओवर सेटलमेंट खुश असलूबी से तय पावे हैं। नई पोजीशन लेंगे, माल जमा करेंगे। 1,70,000 पॉइंट्स का ये लेवल जो कि बाजार को अभी फेस करना है, तो देखते हैं वहां पर क्या सिचुएशन रहती है 1,70,000 पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।